Good afternoon, everyone. Today we are going to see the video on numericals of chapter solution और जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमने डिस्कस किए थे उस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं और तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आप कॉपी करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो चलिए, जो आई थिंक लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 6 या फिर आज चलो 1 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ में कॉपी करिएगा, उसके बाद में आपको सॉल्व करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी रहा हूँ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन of a solution containing 5 gram of NaOH containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। 450 ml of solution। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। चलिए, तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था आपको करने का तरीका कि जो भी चीजें आपको गिवन हो उसको नोट डाउन करेंगे। तो आपको क्या गिवन है, 5 ग्राम ऑफ NaOH एंड 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो वेट ऑफ सल्यूट गिवन है, NaOH क्या होगा सल्यूट, तो वेट ऑफ सल्यूट W इज गिवन एज 5 ग्राम और सोल्यूशन का वॉल्यूम दैट इज V आपको गिवन है 450 ml। ठीक है, तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सल्यूट के मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH आपको मालूम होना चाहिए। 23 NaOH का फॉर्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा 40। ठीक है, तो ये 23 प्लस 16 प्लस 1 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 40, ये मोल्स हो जाएंगे NaOH के। और आपको मोलारिटी मैं बता चुका हूँ, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन is equal to moles of solute divided by volume of solution in liters। ठीक है, moles of solute 5 divided by 40 and volume of solution 450 ml divided by 1000 लीटर्स में चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 450 450। इसको सॉल्व करिएगा
2 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 4 इंटू 45, 5 से कैंसिल करिएगा, 5 9 जा 45, 10 डिवाइड बाई 40, सॉरी 10 डिवाइड बाई 36 या फिर 5 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो ये आपका आंसर अराउंड आएगा 0.28 के आसपास आएगा। ठीक है, मोलर। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको वेट दिया था, NaOH का, मोल्स निकाले, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन था। ठीक है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला अप्लाई किया, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, मोल्स अपान में वॉल्यूम रखा और सॉल्व किया, तो यहाँ पे ये मोलारिटी निकल के आती है 0.28। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर शायद मैच कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आज का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हो गया, सेकेंड। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअली में मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। मैं लिखता हूँ कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक सोल्यूशन, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, CH3COH, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे आइए। क्वेश्चन में बेसिकली निकालना क्या है, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी आपको याद होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, वेट 2.5 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट एथेनोइक एसिड। ठीक है, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस 1, तो आई थिंक ये काउंट करके आपका 60 आना चाहिए। तो मोल्स हो जाएंगे 2.5 डिवाइड बाई 60 यानी कि 25 डिवाइड बाई 600। सिंप्लीफाई करना है कर सकते हैं, 25 और ये जाएगा आई थिंक 72। ठीक है, गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे 24 आएगा। तो मोल्स आपके निकल के आएंगे 1 डिवाइड बाई 24। ठीक है, अब मोलालिटी कैसे निकालते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी लेंगे इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने सिंप्लीफाइड वे में लिख रखा है 1 डिवाइड बाई 24, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट 75 ग्राम है, इसको केजी में चेंज करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इंटू 1000 डिवाइड बाई 75, 340 आएगा यहाँ पे, तो 40/24 इंटू 3, अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 और 12
10 एंड 6 आएगा 10 डिवाइड बाई 18 या 5 डिवाइड बाई 9। और आई थिंक अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, ये डेटा मेरे पास आंसर दिया हुआ है 0.556। ये मोलालिटी आ जाएगी। स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी को, ठीक है। मोलालिटी को कैपिटल M से और मोलालिटी को स्मॉल m से। चलो, तो आपका आंसर मैच कर रहा है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए हमें। बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आपको मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। चलो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन होगा बस। यहाँ पे क्वेश्चन आपने अगर सुन लिया है, समझ गए हैं तो सॉल्विंग कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिख रहा हूँ उसके बाद आप सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार अच्छी राइटिंग में, ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज of benzene that is C6H6 and carbon tetrachloride that is CCl4 if 22 gram of benzene that is C6H6 is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा मैं इस बार सॉल्विंग करता हूँ रेड पेन से, ठीक है। तो मास परसेंटेज की बात की गई है, तो बहुत ही कुछ करना ही नहीं है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन दैट इज 22 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 22 प्लस 122, और परसेंटेज की जहां बात की जाए इंटू 100 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा। 22 डिवाइड बाई 144 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में निकल के आता है, ठीक है। कर लीजिएगा प्लीज इसको। 15.28%। और एक बार आपकी बेंजीन की परसेंटेज आ जाती है तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना आसान है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CTC, ये आपको 100 माइनस 15.28 कितना आएगा भाई यहाँ पे? 84.72%। आई थिंक यही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज का चौथा सवाल, ठीक है। तो आज का चौथा सवाल आप सुनिएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। चलिए क्वेश्चन आपका मैं लिखता हूं।
calculate the mass percentage, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, और जो सोल्यूशन है वहां पे 30% बाई मास, ठीक है, बेंजीन प्रेजेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 100 ग्राम मान के चलें सोल्यूशन, तो ये आप बोल सकते हैं 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या होगा, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा CTC, बेंजीन होगा आपका 30 ग्राम और 100 माइनस 30 यानी 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। अगर मोल्स की बात करें तो मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन N1 या Na इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78। ठीक है, 78 ही होता है, और 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CTC। ये NB इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 70, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको पता है ना CCl4, इसका कैलकुलेट करेंगे 12 प्लस 35.5 इंटू 4, यानी आ जाएगा 71 इंटू 2 कर देंगे तो 142, तो मिला के 154 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, 154। ठीक है, तो ये मोल्स हो गए कार्बन टेट्राक्लोराइड के, ऊपर मोल्स लिखे हुए हैं बेंजीन के। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको तरीका याद है ना, Na बटे में Na प्लस NB, हो जाएगा Na की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 78 और अपान में टोटल मोल्स 30 अपान 78 प्लस 70 अपान में 154। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये आपका आंसर जैसा कि दिया हुआ है मेरे पास में 0.459, तो मैच करिएगा जरा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपका इतना आ रहा है या नहीं। ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.046 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0.46 बोल देंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद में आज के सेशन को रोकेंगे और कोशिश करेंगे 1 या 2 सवाल आपको दें तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। चलो मैं ऐसा करता हूं बेटा कि अभी 4 क्वेश्चंस रखता हूं, ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं उसमें आपका एक क्वेश्चन रह रहा है वो, और साथ में 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको देंगे सॉल्विंग के लिए। तो इस तरह से हमारे ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट पे, कंसंट्रेशन टर्म्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है,
तो मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ अभी फ़िलहाल। थैंकफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो यू कैन hit the like button. Thank you once again.